क्या चल रहा है हमारे देश में यार, मैं तो ये देख रहा हूँ। और ये जो अब अटैक हुआ, सोचने को तो हजार चीजें सोच सकते हैं, बट जो एक्चुअल में हुआ है तो गाइस तो अब एलविश यादव का भी उनके घर पे जो फायरिंग अटैक हुआ था उस बात को लेके भी उनका रिप्लाई सामने आया है। और वहीं पे प्रिंस नरोला एंड एलविश यादव के बीच में तो बहुत समय से कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंस नरोला ने एलविश यादव के घर पे जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ है उसको लेके एलविश यादव को सपोर्ट किया है। और वैसे एलविश यादव ने क्या कहा उस इंसिडेंट को लेके, चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। भाई क्या चल रहा है हमारे देश में यार, मैं तो ये देख रहा हूँ। और ये जो अब अटैक हुआ, सोचने को तो हजार चीजें सोच सकते हैं, बट जो एक्चुअल में हुआ है कि हमारे देश में ये सब चीजें कब बंद होंगी। एक टाइम ऐसा था कि बीच में सुनना बंद हो गया था कि अरे अब लग नहीं रही परेशानी है। और गाइज मैं आज इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था कि कितनी सोच समझ के जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक करा है कि हम लोग मैं बस चाह रहा था मैं शेयर करूँ आप लोगों से बात, और मैं बोलना चाहूंगा कि यार इंसान बनो पहले भाई। ये और अब फायरिंग वाले इंसिडेंट के बाद एलविश यादव के जितने भी दोस्त थे वो भी उनके घर के बाहर नजर आए। और वहीं पे अनिकेत यादव ने भी द मृदुल के लाइव के अंदर एलविश यादव को लेके इनडायरेक्टली कुछ कह दिया था, जिसके बाद एलविश आर्मी उनको बहुत ज्यादा हेट कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो एलविश यादव की फैमिली से मिलने गए थे एंड उन्होंने उनकी मदर के साथ फोटो भी शेयर किया है। और जो उनको लेके फेक नैरेटिव फैला रहा था उनको भी उन्होंने एक रिप्लाई दिया है। चलो अब उन्होंने क्या कहा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो बोल रहे थे हाँ भाई अब कहाँ गए तुम्हारे भाई, अब कहाँ गए एलविश के भाई, अब कहाँ गए यार प्यारे। देखो जी जो साथ होते हैं ना वो जरूरी नहीं समझते कि भैया तुम वीडियो बनाओ स्टोरी डालो हम तभी आपके साथ हैं। जो खास होते हैं, जो प्यारे होते हैं, जो यार होते हैं ना, वो अपने आप अपने भाई को फोन मैसेज करके अपने आप उससे बातचीत करके सब चीजें पूछ लेते हैं कि भैया कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम हैं। तो उसी प्रकार भैया हमें पता है कहाँ चीजें सही है और कहाँ चीजें गलत है। तो बेफालतू में फेक नैरेटिव मत फैलाओ, बेफालतू में उड़ता तीर मत लो। रही बात हमारे भाई की, देखो अगला आदमी अपने आप में इतना सक्षम है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी इतने सारे भाई हैं, ऑलरेडी इतना प्यार है, एलविश आर्मी का इतना सपोर्ट है, तो भाई उसे कुछ नहीं होगा। हमारा परिवार भी सुरक्षित है, अंकल आंटी से भी बात हुई, वो भी सेफ है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ी परेशानी होती है, ये चीजें कभी देखी नहीं है लाइफ में, पहली बार ये चीजें हुई हैं, लेकिन हम सब भाई के साथ हैं। एंड गाइस एलविश यादव के यहाँ पे जब से फायरिंग इंसिडेंट हुआ है तो कुछ लोग इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि उनको ये कमेंट कर रहे हैं एडवांस में ओम शांति या फिर एलविश यादव को गोली मार देना था या तो फिर उसकी फैमिली मेंबर में से किसी को मार देना था। मतलब भाई ये जनरेशन इतना ज्यादा गिर चुकी है। अगर सोच लो ये अगर आपकी फैमिली में से किसी के साथ हो जाता और अगर आपको फिर भी कोई ऐसा बोलता तो आपको कैसा लगता। तो इसी बात को लेके रजत रियल ने भी एक रिप्लाई दिया है। उन्होंने क्या कहा चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो बोले लोरेंस से भाई एक चीज समझ नहीं आ रही, विंडो और मिरर पर फायर नहीं हुई, निशाना लगा के थोड़ी करते। एक ने कमेंट में लिखा था शिट यार गलत निशाना लगाया। भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या सच में? तुम सोच के देखो, तुम कहीं बाहर गए हो, तुम्हारे घर पे गोलियां चल गई, तुम्हारे मम्मी पापा और उस वक्त घर पे थे, दिमाग के हौसले आजाद हो जाएंगे। वो भोपाल में है, वेब सीरीज की शूटिंग के लिए विदेश में। तुम और बता दो, उनको पता ना चल पा रहा होगा ठीक से, न्यूज वाले सोच रहे हैं कि भ्रमित कर दे फॉरेन में, भोपाल में है भैया हमने देखा। मैं भी भोपाल से हूँ भाई, उसके गेट पे पड़ी है गोली। तुम सोचो कोई अगर वहां होता तो उसके पैर पे पड़ती गोली। पर बहुत ही बुरी किस्मत चाहिए ऐसे ओपन फायरिंग में कोई अगर वो गोली के सामने आ जाए टाइप से। पर इंसान कहाँ सेफ है यार अगर अपने घर के अंदर सेफ नहीं है तो। भाई राजनीति में आना चाह रहा है, लाइसेंस की जरूरत है, सिस्टम फाड़ दिया, सिस्टम दिया छपरी का, फेम मांग रहा है, अब इसको रियल गर्ल लाइसेंस मिलेगा फ्री और बदमाशी वीडियोस बनाएगा। एटलीस्ट एक तो लगनी चाहिए थी उसे डैम। भाई कितनी हेट है लोगों के दिल में है, मेरे को तो बिल्कुल समझिए। ठीक है भाई तुम्हें नहीं पसंद है, बुरा आदमी, मैं तो कह रहा हूँ सब बुरा लगे, पर किसी के खत्म होने की वो तुम कैसे सोच सकते हो कि निपट जाता तो बढ़िया रहता। भाई बहुत ही बुरी मेंटेलिटी चाहिए इन सब के लिए। तो वैसे इस बात को लेके आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर एलविश यादव को सपोर्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिख देना स्टे सेफ एलविश यादव। और अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर दो।